आज की वीडियो होने वाली है मार्केट के मोस्ट डिमांडिंग सोलर इन्वर्टर के बारे में। यहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रोट्रॉन 3200 की और सोलर इन्वर्टर प्रो PCU 3 kVA के इन्वर्टर की। दोनों ही इन्वर्टर मार्केट के अंदर काफी अच्छे चल रहे हैं और दोनों इन्वर्टर 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए बेस्ट रहते हैं। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे खरीदते हैं यहाँ पर 3 kVA की लोड कैपेसिटी को देखते हुए, तो दोनों के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलता है और यहाँ पे उनके आपको फायदे भी देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्रोट्रॉन 3200 मॉडल की। तो ये 3 kVA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है। 104 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर की करंट रेटिंग है। इसी के साथ 3060 वाट का सोलर पैनल ये सपोर्ट करता है, यानी कि 3 किलोवाट तक के पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। VOC की बात करें तो 110 वोल्ट की VOC मिलने वाली है और प्राइस की बात करें तो लगभग 19 से 20 हजार रुपए में आपको बड़े ही आराम से मिल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करते हैं लुमिनस कंपनी वाले की, तो वो 3 kVA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर उसके अंदर मिलता है और 105 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर उसके अंदर दिया गया है, जिससे कि आप उस इन्वर्टर के ऊपर 3.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और VOC रेंज की बात करें तो 150 वोल्ट की VOC उसके अंदर मिलने वाली है और प्राइस यहाँ पे रहने वाला है लगभग 30,000 रुपए के अराउंड। तो जहां पर एप्रोट्रॉन आपको 20,000 रुपए के अराउंड मिलता है, वहीं पर सोलर इन्वर्टर प्रो PCU 3 kVA का इन्वर्टर आपको 30,000 रुपए में मिलता है। तो यहाँ पर जो प्राइस है उसके अंदर तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पैनल कैपेसिटी भी देखेंगे तो लुमिनस वाले की ही ज्यादा है और VOC भी काफी ज्यादा लुमिनस के अंदर ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर पैनल कैपेसिटी ज्यादा होने का फायदा ये होगा कि आप इसके ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगा सकते हैं, जो कि एन टाइप टॉपकॉन फिलहाल मार्केट के अंदर सबसे लेटेस्ट है और काफी बड़े पैनल आपको मिलने वाले हैं। 550 वाट तक के भी सोलर पैनल अभी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों इन्वर्टर के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो पैनल कैपेसिटी का है और इसके अलावा बैटरी का भी है, क्योंकि 3 kVA का जो लुमिनस वाला इन्वर्टर है उसके ऊपर आपको 3 बैटरी लगानी पड़ती है। तो जिसका बजट कम है उसके लिए एप्रोट्रॉन काफी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि 2 बैटरी पर ही अपना 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो सकती है बैटरी के मामले में, क्योंकि 2 बैटरी के ऊपर अगर आप इतना हैवी लोड चलाते हैं, यानी कि 2 किलोवाट का भी लोड अगर आप उसके ऊपर चलाते हैं, तो आपकी बैटरी काफी जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि लेड एसिड बैटरी कभी भी हैवी लोड चलाने के लिए नहीं बनी होती। यहाँ पर हैवी लोड से मतलब है कि 2 किलोवाट का लोड की बात कर रहे हैं, यानी कि पर बैटरी अगर 1 किलोवाट का लोड आप चलाते हैं तो लेड एसिड बैटरी काफी जल्दी खराब हो जाती है और उसका बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाया हुआ है, जहां पर आपको दिखाया हुआ है कि अगर आप सिंगल बैटरी के ऊपर 300 वाट का लोड चलाते हैं तो वो कितनी देर चलता है, और वहीं पर लोड 600 वाट का कर देते हैं तो जो उसका बैटरी बैकअप टाइम है वो आधे से भी कम हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप एक बैटरी के ऊपर 1 किलोवाट तक का लोड चला देंगे तो वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बैटरी बैकअप है वो कितना कम मिलेगा और जो बैटरी की लाइफ वो बिल्कुल खत्म हो जाती है कुछ ही सालों के अंदर। इसीलिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप ज्यादा AH की बैटरी ले, यानी कि अगर आपको 2 बैटरी के ऊपर ही हैवी लोड चलाना है तो आप 150 AH की बजाय 250 AH की 2 बैटरी ले, जिससे कि आपका ज्यादा लोड वो काफी अच्छे से हैंडल कर पाए। इवन 300 AH की भी 2 बैटरी आप लगा सकते हैं। और वहीं पर बात करते हैं लुमिनस वाले की, जिस पर आपको 3 बैटरी लगानी पड़ती है, तो वहां पर भी आप 150 AH की 3 बैटरी लगा सकते हैं या 200 AH की भी 3 बैटरी लगा सकते हैं अगर आप कंटिन्यू हैवी लोड चलाना चाहते हैं। अगर आप हैवी लोड को कुछ ही टाइम चलाना चाहते हैं, 15-20 मिनट तक ही चलाना चाहते हैं, तो आप 2 बैटरी 150 AH की लगा के भी काम चला सकते हैं, या सिर्फ दिन के समय चलाना चाहते हैं तो भी आप अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि दिन के समय आपको सोलर से भी पावर मिलती है और जिससे कि आपके बैटरी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा। मोस्टली लोड आप सोलर से ही चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोड कैपेसिटी है वो एप्रोट्रॉन की 3 kVA है, यानी कि 2 किलोवाट का आप लोड उसके ऊपर रन करने वाले हैं। वहीं पर पैनल कैपेसिटी है वो 3 किलोवाट है, तो आप 3 किलोवाट के पैनल लगाकर 2 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो दिन में आपका सारा लोड आप सोलर पैनल से चला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुमिनस के अंदर भी आप ऐसे ही सोलर पैनल से ही अपना सारा लोड चला सकते हैं। तो सोलर पैनल कैपेसिटी के मामले में तो दोनों इन्वर्टर ही काफी अच्छे हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए या फिर आपको बजट में अपना सिस्टम तैयार करना है। बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए देन आप लुमिनस कंपनी वाला ले सकते हैं, जहां पर आपका एक बैटरी का कॉस्ट बढ़ जाता है, दूसरा वो इन्वर्टर भी आपको थोड़ा कॉस्टली मिलने वाला है। दूसरी तरफ एप्रोट्रॉन जो इन्वर्टर है वो आपको सस्ता पड़ेगा 20,000 रुपए में और उसके ऊपर 2 बैटरी का खर्चा 25,000 रुपए आएगा, यानी कि 45,000 रुपए में आपका इन्वर्टर बैटरी का सेट तैयार हो जाता है एप्रो के साथ में। वहीं पर लुमिनस
के साथ में जाते हैं तो लगभग 70,000 रुपए में इन्वर्टर बैटरी का सेटअप तैयार होने वाला है। इसके अलावा आपका सोलर पैनल का भी खर्चा अलग रहने वाला है। तो दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको अपने अपने बेनिफिट मिलते हैं। अब बात करते हैं फीचर की, तो एप्रोट्रॉन के अंदर यहाँ पर RTC यानी कि रियल टाइम क्लॉक का फीचर मिलता है, जिससे कि ये दिन के समय में सोलर पावर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेता है। और इसके अंदर आपको प्योर साइन वेव आउटपुट मिलेगी। मल्टी कलर LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि अलग अलग कलर से आपको ये इंडिकेट करते हैं कि अभी इन्वर्टर के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको टोटल सोलर की यूनिट भी दिखाता है कि पर डे सोलर ने कितनी यूनिट जनरेट की है। और इसके अलावा इसके अंदर सोलर पैनल से रिवर्स वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है। और ये आपकी बैटरी को 90 वोल्ट से भी चार्ज कर सकता है। अगर इनपुट सप्लाई 90 वोल्ट की आती है तो भी आपका इन्वर्टर ये आपकी बैटरी को आराम से चार्ज कर सकता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ सोलर से रिलेटेड मोड भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं या बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें लुमिनस कंपनी वाले की, तो उसके अंदर भी आपको काफी अच्छे मोड दिए गए हैं, जैसे कि सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड या ग्रिड प्लस सोलर मोड। ऐसे तमाम मोड दिए गए हैं जिससे आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं या बैटरी बैकअप भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वो भी प्योर साइन वेव आउटपुट वाला सोलर इन्वर्टर है और उसके अंदर भी आपको इंटेलिजेंट सोलर ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक मिलती है। और इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और एप्रो वाले के ऊपर भी 2 साल की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं जिसका बजट कम है और 3 kVA का लोड चलाना चाहता है, सिर्फ उसको लोड चलाने से मतलब है, तो वो जा सकता है UTL कंपनी के 3350 इन्वर्टर की तरफ, जहां पर 3 kVA का वो लोड हैंडल कर लेता है, यानी कि लगभग 2 किलोवाट का लोड आप उस पर चला सकते हैं। दूसरा 2 किलोवाट तक के पैनल भी बड़े ही आराम से लगा सकते हैं और वो मार्केट में मिलता है लगभग 18 से 20,000 रुपए में। और 2 ही बैटरी का इन्वर्टर है तो आपका काफी कम बजट में ही यहाँ पे सिस्टम तैयार हो जाता है। और अब तीनों में से कौन सा खरीदना है, इसके लिए देखना होगा कि आपके एरिया के अंदर किस ब्रांड की सर्विस अच्छी मिलती है, उसी ब्रांड का आपको इन्वर्टर लेना चाहिए। अपनी पसंद की ब्रांड या पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप ब्रांड ले लेते हैं और आपके एरिया में उसकी सर्विस नहीं मिलेगी, तब आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।